हाँ, तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो चल रहा था हम लोगों का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो उसको आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैंने आप लोगों से पूछा था तो आप लोगों ने बताया था कि सर कॉन्वेक्स मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर तक जो है वो ये हो गया है, तो इसको वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके कुछ रूल्स होते हैं ना, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो क्या है, वो कॉनकेव है मिरर। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बता दिया था, और इसके सारे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, पोल क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो रूल में यहाँ पर एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है ना। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, आउटर साइड पॉलिश्ड एंड इनर साइड इज़ रिफ्लेक्टिंग। इसके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड दी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ लाई करता है, इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे लाई करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें 3 जो हैं वो रूल्स हैं। व्हेन द रे ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रोशनी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देन इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और उसमें रोशनी जो है वो डायरेक्ट आके कहाँ टकराती है, पोल ऑफ द मिरर से। ये रोशनी आई, पोल पे इंसिडेंट किया, तो यहाँ से ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्शन। तो इसमें यहाँ पे क्या बनता है बेटा, एंगल आई, और इस वाले पॉइंट पे क्या बनता है, एंगल आर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है तो एंगल आई और एंगल आर कैसा होता है, इक्वल, बराबर, ये चेंज नहीं होता। और जो तीसरी बात है हमारे पास वो ये है कि एक और कॉनकेव मिरर है हमारे पास, आउटर साइड पॉलिश्ड है, ठीक है, और इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस है, और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर रोशनी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है ना, इस तरीके से, लाइक दिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रोशनी जब टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, तो ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन इट मस्ट हैव टू पास थ्रू द सेम पाथ। तो ये सेम रास्ते से रोशनी जो है वो वापस आ जाती है। तो हम इसमें ये देख रहे होते हैं कि अगर कभी भी रोशनी कॉनकेव मिरर से आकर के टकराएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने के बाद, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई चेंज ऑफ एंगल नहीं होगा, बल्कि वो उसी पाथ में अपने आपको रिफ्लेक्ट बैक करवा देगा। तो ये जो 3 रूल्स हैं हमारे पास, हम इस 3 रूल को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, और इसे फिर हम आगे की जो रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं और इमेज की फॉर्मेशन करवाते हैं, और हमें ये बताना होता है कि नेचर कैसा होगा उसका, और उसकी मैग्नीफिकेशन कैसी होगी, और इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ठीक है ना। तो हम उस कंडीशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक की बात यहीं पे ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हमें नेचर बताना है, मैग्नीफिकेशन बताना है, एंड पोजीशन बताना है, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बात समझ में आ गई है।
व्हाट शुड बी द नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर 1, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे, तो आपको बताना है कि इसकी नेचर कैसी होगी, उसकी मैग्नीफिकेशन कैसी होगी और उसकी पोजीशन जो है वो कैसी होगी। तो एक हमने कॉनकेव मिरर बना लेते पहले। यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, नंबर 1, नंबर, ठीक है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट या बियॉन्ड सी, ठीक है। उसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाएगा तो उसके लिए भी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सही है। इसी तरीके से नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके लिए भी एक डायग्राम, इसको हम रे डायग्राम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 5th कंडीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट प्रिंसिपल फोकस। जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर आ जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए भी एक डायग्राम है। 5th कंडीशन है ये हमारे पास। फिर उसके बाद एक फाइनल कंडीशन है हमारे पास 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई। अब इसको आगे चेक करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो हर पे एक इक्वी डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रहा इसका प्रिंसिपल फोकस और ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो वो इनफाइनाइट पोजीशन पर मौजूद है, जिसका मतलब रोशनी जो आएगी वो इन्फिनिटी से आएगी। इन्फिनिटी से आने का मतलब ये रोशनी कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो कैसे आ रही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रोशनी ये आई, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ये प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगा, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। व्हेन द रेज ऑफ लाइट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मस्ट हैव टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो यही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट मस्ट पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी ये रोशनी। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक और आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर से टकराने के बाद ये भी कहाँ से पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से।
तो जहाँ पे रे ऑफ लाइट इंटरसेक्ट कर जाती है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे रोशनी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। सही है। व्हेन टू रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एक्चुअली, जब हकीकत में दो रोशनी आपस में टकराती हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये ऊपर वाली रे 1 है, ठीक है, ये रे 1 है, और नीचे वाली रे क्या है बेटा, रे 2। रे 1 और रे 2 का इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, मैंने नहीं किया है, ये रूल के मुताबिक है। ये रोशनी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंटरसेक्शन हो गया। ये रोशनी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर हो गया। जो इंटरसेक्शन है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट एफ पे, वो ये बता रहा है कि ये इमेज कैसी है बेटा, इसकी नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसकी नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या होगी, चूँकि बिल्कुल इस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है, तो इसकी मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, वेरी मच स्मॉल इन साइज। इसको हम डिमिनिश भी बोलते हैं। डिमिनिश के माने होता है लेस इन मैग्नीफिकेशन। पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ पे इमेज बन रही है, एट एफ, तो हम बोलेंगे इमेज की कहाँ बन रही है, एट एफ पे बन रही है। बात समझ में आ जाएगी ये। फिर इसी तरीके से हम सेकंड देखेंगे, ठीक है ना। मैं लिख रहा नहीं हूँ यहाँ पे, चूँकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, फिर अभी हम सी से भी बहुत पीछे थे, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पे थे, तो इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हैं। तो आहिस्ता से आप जब करीब आएंगे तो बियॉन्ड सी के माने हो गया ये कि ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे रखा हुआ बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ये रोशनी एक आएगी, ये रोशनी कहलाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें हम एरो लाजमी बनाते हैं जो इंडिकेट करता है लाइट की डायरेक्शन को। तो ये कहाँ से पास आउट होगा, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। ये रोशनी प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होगी। अब सेकंड रे के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको प्रिंसिपल फोकस से गुजार दें, ठीक है। अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजारते हैं तो आपको पता है कि रोशनी जब प्रिंसिपल फोकस से जाती है, ठीक है, तो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। जैसा इस पॉइंट में कि रोशनी जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से। इसी तरीके से रोशनी अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये बात है कि रोशनी अगर प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, ये जो है हमारे पास, ठीक है। तो भी आपने यूँ करके क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। एक ये हमारे पास फर्स्ट रे है और ये हमारे पास क्या है, सेकंड रे। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, इमेज की फॉर्मेशन हो जा रही है, सही है। तो इस वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है इमेज के साइज़ के मुकाबले में, और इंटरसेक्शन जो हो रहा है वो खुद ब खुद हो रहा है, मैंने नहीं करवाया, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है। एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह अगर नेचर क्या हो जाएगी बेटा इसकी, वो हो जाएगी रेयर एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या है, साफ दिख रहा है, ये बड़ा और ये छोटा है, तो लेस इन मैग्नीफिकेशन या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और पोजीशन कहाँ पर है इसकी, पोजीशन कहाँ है, एफ़ और सी के दरमियान में, तो हम कहेंगे एफ़ और सी के दरमियान में, सही है भाई। अब आगे नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सी पे रखेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को ला करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दिया, सही है, सही है भाई। ये रोशनी आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गई। ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगा भाई, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल फोकस से, यहाँ से रोशनी गुजर गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया इसका, ठीक है। अब सेकंड रे के बाद दो ऑप्शन है, या तो ये कहाँ से गुजरेगी, प्रिंसिपल फोकस से, या तो ये कहाँ से गुजरेगी, पोल से। अगर पोल पे रोशनी आगे टकराती है, इसमें मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ। अगर रोशनी पोल पे आगे टकराती है, ठीक है ना, ये रोशनी पोल पर आकर के टकराई, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये वाली कंडीशन, एंगल है और एंगल आर क्या होगा, बराबर। तो जब ये रिफ्लेक्शन करेगा तो इसका एंगल आई और एंगल आर तकरीबन क्या होगा, बराबर होगा। अरे बात समझ में, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन से यूँ कराओगे, तो इसमें जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते तो इमेज की फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, ये रफली मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी में लेक्चर में देख लीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज की फॉर्मेशन भी कहाँ पे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको प्रिंसिपल फोकस से गुजार दें। अगर प्रिंसिपल फोकस से गुजारेंगे तो रोशनी यूँ जाएगी, ठीक है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर भी इमेज कहाँ बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक्स प्लेस एट दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी नेचर क्या है, रेयर एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या है, सेम इन साइज,
ठीक है। ये हमारे पास हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ दी इमेज। ये दोनों क्या आपस में ये बराबर हैं। फिर उसके बाद पोजीशन कहाँ पर बन रही है इसकी, एट सी, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। इमेज की फॉर्मेशन भी कहाँ पर हो रही है, वहीं पर हो रही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ इन बिटवीन एफ एंड सी, अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और सी के दरमियान में रख दें, ऐसा कई बार है। ये देखिए, ये हमने एफ और सी के दरमियान में रख दिया ऑब्जेक्ट अपना, सही है। ये एक रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एरो शो करेंगे। और आपको पता है कहाँ से पास आउट होगी ये रोशनी, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। अब एक रोशनी कहाँ से रहेगी, अगर आप प्रिंसिपल फोकस से लेके जाते हैं तो आपको ये पता है कि इसका एंगुलर और एंगुलर क्या होगा, सॉरी, अगर रोशनी प्रिंसिपल फोकस से जाती है तो क्या होता है, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है बियॉन्ड सी के बाद हो रही है, सी के बाद इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ये छोटा लग रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज हाई है, मतलब इमेज की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर, जब नेचर की बारी आएगी तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल इंटरसेक्शन है। एक्चुअल इंटरसेक्शन से मुराद क्या है, जो रेज ऑफ लाइट खुद ब खुद आपस में इंटरसेक्ट करते हैं रूल्स को फॉलो करते हुए, उसको कहते हैं एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बड़ी इमेज है तो हम बोलेंगे हायर इन मैग्नीफिकेशन। पोजीशन कहाँ पर है, सी के पीछे, तो हम क्या बोल देंगे, बियॉन्ड सी। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, आपसे पूछ सकते हैं। आपसे ना रे डायग्राम पूछा जाएगा, आपसे ना ये कहेंगे कि आप जो है ना आप इसको ड्रॉ करके बता दें, ठीक है ना आपसे रूल्स पूछे जाएंगे। बस आपको ये बताना है कि यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी नेचर क्या होगी, मैग्नीफिकेशन क्या होगा और इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। और आगे आ जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा करीब आते हुए बिटवीन सी और एफ पर आ चुका था, अब हम कहाँ पर आ जाएंगे, एट प्रिंसिपल फोकस। अगर रोशनी प्रिंसिपल रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं, ठीक है, तो ये तो पता है आपको, ये प्रिंसिपल फोकस से ही रिफ्लेक्शन के बाद पास आउट होगा, नंबर 1, सही है। और अगर एक रे ऑफ लाइट कहाँ से जाती है, पोल के पास, ये पोल के पास दूसरी रे ऑफ लाइट गई। 2 रे ऑफ लाइट हम इसलिए बनाते हैं कि अगर हम 2 से कम रे ऑफ लाइट बनाएंगे तो इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि इमेज की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है 2 रेज़ का आपस में इंटरसेक्ट करना। अगर 2 रेज़ हम नहीं बनाएंगे तो रेज़ आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और इमेज की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एंगुलर और एंगुलर को बराबर रखते हुए हम इसको आगे प्रोसीड करवा देंगे। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहे हैं, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर बन रहा है, यहाँ पे एंगुलर बन रहा है। तो ये क्या नज़र आ रहे हैं कि भाई जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे ला के रखा है, एट प्रिंसिपल फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज ऑफ लाइट बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। तो रोशनी आपस में क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो पैरेलल के माने क्या है, ये रोशनी आपस में आगे जा कर के इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे क्या करती है, इंटरसेक्शन प्रोड्यूस करती है। तो पैरेलल लाइन्स की कंडीशन यही है कि पैरेलल लाइन से नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एक डेफिनेशन तो ये होती है। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन पर भी इसका एक डेफिनेशन मौजूद है और उसको हम ये कहते हैं कि भाई दोज पेयर ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट एट इन्फिनिटी, वो पेयर ऑफ लाइन जो कि क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्शन करते हैं इन्फिनिटी पर। जैसे एक गली के कोने पे खड़े हो जाएं तो दूसरे कोने को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो गली जो है वो आपस में मिल रही है, लेकिन जब वहाँ पर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। इसको कहते हैं अपैरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है ना। इंटरसेक्शन तो हो रहा है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो एक पैरेलल लाइंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोज पेयर ऑफ लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, और सेकंड कंडीशन जो है वो ये है, या सेकंड डेफिनेशन जो है वो ये है कि दोज पेयर ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई है। तो ये इन्फिनिटी पे क्या करेगा, इंटरसेक्शन करेगा, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। और जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तो इमेज की नेचर क्या हो जाती है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगी हाईली मैग्नीफाइड। पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है तो हम बोल देंगे एट इन्फिनिटी, सही है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, और करीब आ गए भाई, ये रहा पी हमारे पास यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर, द मिडल पोर्शन ऑफ द कॉन्केव और द कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट लाके खड़ा कर दिया, ठीक है, एफ और पी के दरमियान।
जब ये एफ और पी के दरमियान होगा तो एक रे ऑफ लाइट तो यूँ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, प्रिंसिपल फोकस से, ये पास आउट हो गई। एक रोशनी कहाँ पे रहेगी, पोल के पास, ये आ गई पोल के पास। ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के वक्त एंगिला और एंगिलार को बराबर करेगी। जब ये एंगिला और एंगिलार को बराबर करेगी तो देखिए यहाँ पर एंगिला बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगिलार, ये दोनों तकरीबन बराबर लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज, रे ऑफ लाइट क्या हो जा रही है, डाइवर्ज। तो जब रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो आपस में इंटरसेक्ट ना करें बल्कि डाइवर्ज हो जाएं, ठीक है ना, उस रे ऑफ लाइट से कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती, उससे बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज शो करेगा। तो इमेज चूँकि बन रही है तो हम इस वाली लाइन को यहाँ से यूँ आगे बढ़ा देंगे, इस वाली लाइन को यहाँ से यूँ आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जो रे ऑफ लाइट आगे हम बढ़ा करके इमेज हासिल करेंगे यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, ये इमेज जो होगी वो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। और इसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। ये हम तसव्वुर कर रहे हैं कि इमेज यहाँ पर बन रही होगी तो वो बिहाइंड द मिरर है। तो इसमें क्या कंडीशन आ जाएगी, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट क्यों है, चूँकि एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, अपैरेंट इंटरसेक्शन है। ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको आगे बढ़ा करके आगे इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड दी अपैरेंट इंटरसेक्शन। मैग्नीफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है, तो बोलेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, हायर देन द ऑब्जेक्ट। और पोजीशन कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर, इसकी पोजीशन भी आ जाएगी। तो भाई ये जो कुछ रूल्स हैं जिससे एमसीक्यूज़ में सवालात जो है वो आ सकते हैं, इसमें से कोई सा भी कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ें लाजमी आनी चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा?